हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरे चैनल अभी मौर्य में आपका स्वागत है। मैं हूँ पंकज मौर्य। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने बारे में कुछ बताने वाला हूँ। मेरे पास बहुत से लोगों के मैसेज आए, कुछ पर्सनल भी आए। वो मुझसे पूछ रहे थे कि सर आप यूट्यूब पे क्यों आए हो, ऐसा क्या कारण है सर आप जो यूट्यूब पे आना पड़ा आपको। तो मैं इस बारे में आपको आज थोड़ा बताने वाला हूँ, अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, कि मैं यहाँ क्यों आया और मैंने यूट्यूब क्यों ज्वाइन किया, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज मौर्य और मैं यूट्यूब पे आने के लिए, वैसे मैं यूट्यूब पे आना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि मुझे यूट्यूब पे आना पड़ा। मैं पहले कोचिंग कराया करता था एज ए टीचर। मैं मैथमेटिक्स और जीएस पढ़ाता था। कुछ मेरे छात्र थे, उनके सवाल है कि सर आप यूट्यूब पे क्यों आए हो, आप अच्छा पढ़ाते थे तो आप वही काम करते, सर आप यूट्यूब पे आकर के, वैसे आप ठीक किया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर यूट्यूब पे ही क्यों। तो मैं इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। फ्रेंड्स, शुरू से शुरू करना पड़ेगा। देखिए, कुछ ऐसा होता है कि लाइफ में आपको पता नहीं है आप कब क्या करोगे, है ना। लाइफ कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ आपको लेके चलती है, आप लाइफ के साथ नहीं चलते, लाइफ आपको लेके चलती है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ, है ना। आप किसी भी काम को करोगे ना, तो वहाँ पर आपकी 70% मेहनत और 30% आपका लक चाहिए होता है। अगर लक आपके साथ नहीं है, आप मेहनत करते जा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं जहाँ पहुँचना चाहते हो वहाँ पहुँच नहीं पाओगे। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही घटा, है ना। तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा शुरू से ही। जैसे मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं है ना। हम गरीब परिवार से ही हैं, इतने बड़े घर से नहीं है ना दोस्तों। तो पढ़ाई के हिसाब से शुरू करते हैं। जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी तो घर में बड़ा मैं ही हूँ, तो घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि बेटा तू पढ़, है ना। जो माता पिता है, जितनी उनको नॉलेज है उसी के हिसाब से वो मुझे कहेंगे कि बेटा पढ़ो, क्योंकि गाइडेंस इतनी अच्छी नहीं मिल पाई हमें। गाइडेंस जो दी वो हमारे माता पिता ने हमको दी, उन्होंने हमें सिखाया। कुछ पहले की पढ़ाई भी ऐसी हुआ करती थी, है ना। बच्चे स्कूल में ही अधिक पढ़ते थे, कोचिंग वगैरह इतने नहीं थे जितने आजकल हो चुके हैं। आजकल क्या कर रहे हैं बच्चे, यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं, है ना। गूगल से पूछते हैं, गूगल से देखते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं आजकल आज के दौर में। लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था। आपके पास मोबाइल भी वो था कीपैड वाला, है ना दोस्तों। तो पढ़ाई हमने काफ़ी कठिनाई के साथ की। अब हमारा फैमिली बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं था कि हम खुद को अच्छे से सक्सेस कर पाते। सब कुछ खुद ही करना था और अपने ही दम पे करना है, तो उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। अगर आप देखोगे, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। अब हम स्कूल में गए, आगे बढ़े और आगे बढ़े, हम क्लास 10 तक पहुंच गए। 10th में क्या था, उस समय बहुत कंपटीशन आता था, आज की तरह नहीं था। आज तो प्रैक्टिकल से लगे हुए हैं कि बच्चों को नंबर मिलते हैं, प्रैक्टिकल वगैरह के जुड़ते हैं, पास हो जाते हैं। उस समय ऐसा नहीं था। हर सब्जेक्ट का अलग ही महत्व था। हिंदी ले लो आप, साइंस ले लीजिए आप, मैथमेटिक्स ले लीजिए आप, विज्ञान ले लीजिए आप, सॉरी, है ना, आप इंग्लिश ले लो। हर सब्जेक्ट में आपको बेहतर देना था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको 100 में से ही नंबर मिलने थे। आज की तरह नहीं है, 100 में से ही नंबर मिलने थे आपको। पढ़ाई थोड़ी हार्ड थी, हमने की, और हम 10th क्लास में हार गए, यानी कि हम फेल हो गए। बहुत निराश हुए, हम रोए, लेकिन घर वालों ने हिम्मत दी हमें, हमारे माता पिता ने हमको हिम्मत दी कि बेटा अगर हार गए या फेल हो गए तो कोई बात नहीं है, अब तुम्हारे पास 1 साल की पूरी मेहनत है। जब तुम दोबारा इसे ही पढ़ोगे, इसको ही करोगे, तो तुम्हारे पास में 1 साल का एक्सपीरियंस होगा, तुम्हारे पास में वो नॉलेज होगी जो दूसरों के पास नहीं होगी। अब तुम जब इसी क्लास को दोबारा करोगे
तो तुम्हें ऐसे करनी है, अगर तुम्हारे इस बार नंबर 250 आने थे तो अगली बार नंबर तुम्हारे 500 आने चाहिए। 250 ये और 250 वे। अपनी पकड़ को मजबूत बना के रखना, छोड़ना नहीं। अगर तुमने रस्सी ढीली छोड़ी तो पतंग निकल के भाग जाएगी। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ। हमने मेहनत की और हम पास हो गए। उसके बाद हम पहुँचे 11th में। वहाँ पर थोड़ा हमारे साथ ऐसा हुआ, हम थोड़े बिगड़ गए। थोड़े हमारे साथी ऐसे ही मिल गए कि हम क्लास प्रॉपर अटेंड नहीं किया करते थे। रुड़की में कॉलेज है BSM, वहाँ पढ़े हम। हमारे दोस्त भी ऐसे ही थे, गलत नहीं थे, बट क्लासें कम दिया करते थे, इतना था। लेकिन हम जब कक्षा 12 तक पहुँचे तो हमने अपने आप को संभाल लिया, वापस उसी फॉर्म में आ गए जिस फॉर्म में हम क्लास 10th में थे, सेकेंड ईयर में, मतलब दूसरी बार जब पहुँचे फेल होके। तो उसी रूप में हमने अपने आप को ढाल लिया और ये ठान लिया था कि हमें अभी सफल होना है, इसी साल सफल होना है। लोहा गर्म है, चोट मारनी होगी। हम चोट मारेंगे उस पर तो जाहिर सी बात है वो अपने रूप में आएगा ही, जिस रूप में उसको होना है। तो वहाँ पर हम सफल हो गए। अब फ्रेंड्स, उसके बाद जब आप कक्षा 12 कर लेते हो तो आपके पास बहुत से रास्ते आ जाते हैं। आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि हमें किस रास्ते पर जाना है। अगर आपने पहले से ही अपना एम बना के रखा होता है कि मुझे तो ये करना है, अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है, उस समय BTech हुआ करती थी, हम अफोर्ड नहीं कर पाए। 12th में नंबर अच्छे थे हमारे 62%, लेकिन क्या था कि हम अफोर्ड नहीं कर पाए। जो क्लासें थी, BTech हो गई, IIT हो गई, हम नहीं अफोर्ड कर पाए। हमारा फैमिली बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं है कि हम उनको अफोर्ड कर पाते। तो हमने डिसाइड किया कि हम BSc करेंगे मैथमेटिक्स से, और हमने BSc में एडमिशन ले लिया। लेकिन जब एडमिशन लिया कि वहाँ पर देखा हमने कि यहाँ पर हमें कोचिंग लगाना ही पड़ेगा और तीनों सब्जेक्ट का लगाना पड़ेगा, मैथ का भी, केमिस्ट्री का भी और फिजिक्स का भी। उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो हम अपने फैमिली को देखते हुए थोड़ा हमने सोचा कि क्या किया जाए, क्योंकि उस समय हमारे हिसाब से वो फीस बहुत अधिक थी। जो फीस वहाँ टीचर लिया करते थे, 1000 रुपये हमारे लिए बहुत थे। हम साइकिल से आना जाना किया करते थे, तो हमारे लिए 1000 रुपये बहुत थे। हम अफोर्ड नहीं कर पाए। एक सब्जेक्ट की फ़ीस थी वो, अब 3 सब्जेक्ट लगा लीजिए, 3000 रुपये, तो हम अफोर्ड नहीं कर पाए। तो हमने क्या किया, हमने सेल्फ स्टडी शुरू की। लेकिन हमें कहीं ना कहीं लगा कि यार मैं पीछे रह जाऊंगा, अगर मैं किसी कारण से यहाँ पर फेल हो जाता हूँ या नंबर कम आते हैं तो मैं पीछे रह जाऊंगा। तो हमने कुछ सोचा कि कुछ अलग करते हैं, थोड़ा डिफरेंट करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने प्राइवेट BA का फॉर्म डाल दिया। उस समय BA HNB से प्राइवेट हुआ करती थी, अभी कुछ टाइम से बंद हुई है, 10-12 साल से ही। उस टाइम पर प्राइवेट हुआ करती थी। तो हमने वहाँ पर वो डाल दिया, वो मेरा प्लस पॉइंट रहा। ठीक है दोस्तों, वो हमारा प्लस पॉइंट रहा। अब वहाँ पर क्या हुआ, BSc के एग्ज़ाम आए, हमने एग्ज़ाम दिए, पास हो गए हम, लेकिन हमारी परसेंटेज कम बनी BSc में। और वहीं हमने जब BA के एग्ज़ाम दिए, जो प्राइवेट थे, थोड़ा लेट हुआ करते थे रेगुलर से, तो वहाँ पर क्या हुआ, हमारी परसेंटेज बहुत अच्छी गई, 65%। तो हमें लगा कि हम यहाँ बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि हमने बिना कोचिंग के, बिना किसी अदर मेहनत के वो हासिल किए। सब्जेक्ट भी हमारे पास अच्छे ही थे। सब्जेक्ट हम लेके चले वहाँ पर इकोनॉमिक्स, क्योंकि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ था कि हम राजनीति में जाएंगे। थोड़ा था दिमाग में, था कि हम राजनीति में जाएंगे, शामिल होंगे, किसी एक ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर हमारे नंबर अच्छे बने और जो हमारी BSc थी वो भी चलती रही। हम पहुँच गए सेकेंड ईयर में। जब हम सेकेंड ईयर में पहुँच गए, हमने थोड़ा और पढ़ाई की। तो जैसे हमने सेकेंड ईयर में BSc के एग्ज़ाम दिए तो वहाँ पर हमारी बैक आ गई फिजिक्स में। हम थोड़ा टूट गए कि भैया ये बिना मेहनत के हो नहीं पाएगा।
हमें अदर भी कोचिंग करनी ही पड़ेगी, लेकिन हम मजबूर थे, हम नहीं कर पाए। तो हमने वहाँ से पीएससी को क्विट कर दिया, हमने अपने बीए पर कॉन्सेंट्रेट किया। वहाँ पर हमारे परसेंटेज अच्छी गई, 68% हमारे वहाँ नंबर बने। ऐसे फाइनल में हमारा रहा तो हमारे टोटल मिलाकर के 70% नंबर बन चुके थे। अब हमें लगा कि हमें कुछ और करना चाहिए। एमए किया इकोनॉमिक्स से, सोचा कुछ बड़ा करेंगे, कर लिया। हमने एमए, हमारा 2 साल का था, कंप्लीट हो गया। परसेंटेज वहाँ भी ठीक रही। एमए हमारा 2 साल का था, हमने कंप्लीट किया। वहाँ पर भी हमारी परसेंटेज अच्छी बन गई, 64%। हमारे हिसाब से वो सही है। अब हमें लगा कि हमें टीचिंग लाइन ज्वाइन करनी है, हमें टीचिंग लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी। या वो अच्छी लाइन है, सेफ लाइन है, और हम उसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमने बीएड के लिए फॉर्म डाल दिया। इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो हमने क्लियर कर दिया। हमारी रैंक भी उसमें अच्छी आई, हमारे उसमें नंबर अच्छे बने। हमारे उसमें नंबर बन के आए थे 296 नंबर। तो हमें अच्छा स्कूल मिलना ही था, मिल गया। तो वहाँ पर हमने अपनी बीएड 2 साल की कंप्लीट की। जब हम बीएड में पहुँचे, हमने 2 साल की बीएड हो चुकी हमारे लिए, तो हमने 2 साल की बीएड की। जब हमारी बीएड कंप्लीट हुई, हमने उसके लिए उसके बाद कुछ टाइम स्कूल में को पढ़ाया एज ए अध्यापक प्राइवेट। 2 साल, 3 साल, 4 साल, हमने 4 साल स्कूल में पढ़ाया। छोटे बच्चे भी थे वहाँ, बड़े बच्चे भी थे वहाँ पर, सभी को पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया हमने। उसी बीच हमने जो टीचर के टेस्ट होते हैं, यूटेट, सीटेट, पहले साल हमसे क्लियर नहीं हो पाया, कुछ कारण से रह गया। दूसरी बार भी नहीं हो पाया, लेकिन तीसरी बार हमने उन तीनों को सोल्व कर दिया। यानी हम तीनों में हमने फतेह हासिल कर ली, यूटेट में भी और सीटेट में भी। अब कहीं ना कहीं हमें लगने लगा कि हम गवर्नमेंट में जाएंगे, हम गवर्नमेंट जॉब ले लेंगे। अब यहाँ पर हमने एग्ज़ाम दिए अपने उत्तराखंड में, गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम दिए, हासिल की। काफ़ी हद तक हमारे नंबर आ चुके थे, मतलब मेरिट लग चुकी थी, ज्वाइनिंग होने वाली थी। लेकिन वो क्या होता है ना, हमने अभी कुछ टाइम पहले बताया था कि अगर आपका लक्ष्य आपके साथ नहीं है ना, तो कुछ नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं वहाँ हमारे लक्ष्य ने हमारा साथ नहीं दिया, जिस कारण से हमें वो जॉब नहीं मिल पाई। ऐसा हुआ जैसे कि हमारे हाथ में पत्ता है खाने का, खाने वाले थे हम, हवा चली वो उड़ के गिर गया। ऐसा हुआ हमारे साथ, 2 बार ऐसा हो चुका है। तो हमें लगा कि लक हमारे साथ नहीं है। तो हमें लगा कि गवर्नमेंट जब लगेगी लगेगी, हमें कुछ अलग करना होगा, हमें अपनी अलग से पहचान बनानी होगी, हमें अपने आप को लोगों तक पहुंचाना होगा। हमें अपने लिए और मित्र चाहिए जो हमें समझ सके, हमें सपोर्ट कर सके, हमें आगे बढ़ा सके। तो मैं आप लोगों के बीच में आया। तो मैं अपने सभी छात्रों से और अपने मित्रों से यही कहना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पर आकर के अच्छा लगा। मैं नहीं जानता हूँ कि मेरी वीडियो चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, लेकिन इतना है कि मैं यहाँ पर रेगुलर रहूँगा। जब तक मैं हूँ, यहाँ हूँ, और मेरे अंदर इच्छा शक्ति है काम करने की, मैं यहाँ काम करता रहूँगा। और आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशंस लेकर के आता रहूँगा, जो आपको मोटिवेट करेंगे। कहीं ऐसा ना हो उस समय पर जैसा हमारे साथ हुआ उस समय, कि हमें कोई अच्छे से मोटिवेट करने वाला नहीं था। कहीं ऐसा ना हो, क्या पता मेरी किसी एक छोटी सी बात से आपको मोटिवेट मिल जाए, आप मेरी एक छोटी सी बात से वो चीज़ सीख जाएं जो आपको कोई और ना सिखा पाया हो। आपके अंदर मेरे एक छोटे शब्द से वो ताकत जाग जाए जिससे आप वो सब कर सको जो आप करना चाहते हो या आप करने से पीछे हट रहे हो।
क्या पता मेरे शब्द सुनने के बाद आपके दिलो दिमाग में वो ताकत आ जाए जो आपको लोग ये कहते हैं कि ये नहीं कर पाएगा, ये कर ही नहीं पाएगा, आप उसको जवाब दे सकते हो। आप वो मुकाम हासिल कर सकते हो जो आप हासिल करना चाहते हो। आप उस मुकाम को हासिल करने के बाद खुद के अंदर एक पावर महसूस करोगे कि हाँ हूँ, कि जब मैं हूँ, कि मुझे इन्होंने मना किया था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, बट मैंने किया। फ्रेंड्स, अब मैं आपको अपने बारे में थोड़ा और बताऊंगा कि मैंने जो पढ़ाई की और वहाँ पे जॉब की। स्कूल में जो मैं पढ़ाता था वहाँ पर हमें पैसा इतना नहीं मिल पाता था, पैसा कम मिलता था वहाँ पर। तो क्या होता है ना कि जब आप परिवार में रहते हो तो वहाँ पे खर्चे होते हैं, घर के भी खर्चे होते हैं, अपने खुद के भी खर्चे होते हैं, तो हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो उसके लिए हमें अपनी जॉब चेंज करनी पड़ी। हम पहुँच गए फाइनेंस में। क्या करें, जब इंसान के पास कुछ नहीं होता है ना रहा, तो फिर ऐसे ही घूमता है। तो हम फाइनेंस में घुस गए। वहाँ पर हमने कुछ समय तक जॉब की, लेकिन हमें लगा कि जॉब हमारे लिए नहीं है। फिर वहाँ से हम गए, फिर हम एक बैंक में लगे, संविदा पे थे, बैंक में लग गए हम। जब बैंक में हम लगे, हमने कुछ समय बैंक में जॉब की, 2 साल बैंक में जॉब की हमने, 2 साल बैंक में रहे हम। 2 साल बैंक में जॉब करने के बाद संविदा पर हमें लगा कि यहाँ पर हमारा करियर नहीं है। यहाँ पर हम आते हैं और गधे की तरह काम करते हैं और चले जाते हैं। माइंड में टेंशन, आज का काम खत्म नहीं हुआ, कल के काम की टेंशन, परसों के काम की टेंशन, उससे अगले दिन के काम की टेंशन, लगातार 1 महीने की टेंशन एक दिन में आपके दिमाग के अंदर रहती थी कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उससे अगले दिन क्या होगा। सारा प्लान आपको तैयार करके रखना पड़ता था, आपको पूरा प्लान लेके चलना पड़ता था तैयार करके। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप अपने काम से पीछे हट रहे हो। आप 10 दिन पीछे हट जाते थे। वहाँ पर छुट्टी नहीं हुआ करती थी हमारी, एक छुट्टी, उसमें भी काम करना पड़ता था। तो 2 साल जब हमें बीत गए वहाँ पर, वैसे हम जॉब छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन मजबूरी कुछ ऐसी चीज़ होती है कि इंसान को करना पड़ता है। करते रहे हम, प्रेशर झेलते रहे, बहुत प्रेशर झेला हमने, झेलते रहे प्रेशर। लेकिन जब ये होता है ना कि पानी यहाँ तक होता है और यहाँ के बाद जब वो और ऊपर बढ़ता है तो इंसान को गिव अप करना ही पड़ता है। तो हमने वहाँ से गिव अप कर दिया। हमने वहाँ पर उसको छोड़ दिया, हम वहाँ से निकले बाहर। फिर हमने एक ऐसी जॉब ज्वाइन की जिसको ना चाहते हुए भी हमें ज्वाइन करना पड़ा। हमें ना चाहते हुए भी उसको ज्वाइन करना पड़ा हमें। फिर हमने ज्वाइन की, फिर हमें जॉब मिली सिक्योरिटी इंचार्ज की। अब क्या करते हम, कहीं नौकरी मिल नहीं रही थी, पेपर दिए हमने, वहाँ पे हमें सफलता नहीं मिल पाई, उम्र हमारी निकलती जा रही थी। तो हमने सिक्योरिटी इंचार्ज की जॉब ले ली। सैलरी भी अच्छी नहीं थी, सैलरी बस ठीक थी, इतनी अच्छी सैलरी नहीं थी। अब यह है कि जब कुछ नहीं होता है ना तो कुछ होना बेहतर है। बिजनेस हम कर नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम बिजनेस में पैसा लगाएं और फिर बिजनेस चलाएं। उसके लिए आपके पास फैमिली बैकग्राउंड मजबूत होना चाहिए आपका, तब जा कर के आप कोई बिजनेस चला सकते हो, अन्यथा आप बिजनेस नहीं चला पाओगे। हमारे फ्रेंड्स हैं लेकिन इतने मजबूत फ्रेंड नहीं हमारे रहे। अब दोस्तों का क्या होता है कि मुसीबत आने पर बहुत कम लोग साथ देते हैं। जब आपके पास बहुत सारे दोस्त हो ना, जो आप कहते हो कि हाँ मेरा दोस्त है, ये मेरा सबसे पक्का मित्र है, तो आप एक बार हल्का सा टेस्ट लो उनका, चेक करो उनको। इंसान सिर्फ पीछे भागता है पैसे से, आगे बढ़ता है पैसे के लिए, पीछे हटता है पैसे के लिए। आप एक बार टेस्ट करने के लिए देखो। आप कोई भी झूठी मूठी ऐसे ही मजबूरी बताओ कि भैया मुझे ये है, अभी के अभी अर्जेंट इतने रुपए चाहिए, लेके आ जाओ। जो
अपना काम छोड़ के आपके लिए कर देगा ना, वही आपका पक्का मित्र है। नहीं तो बोलने में तो बहुत मित्र होते हैं, वही आपका पक्का मित्र है। हमने अपने कई मित्रों से सहायता मांगी ऐसे ही, लेकिन कोई काम नहीं आया। जब मुसीबत आती है ना तो खुद ही को झेलनी पड़ती है। अपनी परेशानियां हमें खुद ही हल करनी पड़ती हैं, कोई दूसरा नहीं आएगा। और वहाँ पर जॉब करते करते सिक्योरिटी इंचार्ज की, मुझे लगा मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे कुछ अलग करना चाहिए। फिर मैं ऐसे ही यूट्यूब देख रहा था। यूट्यूब देखते देखते शिवम भाई की वीडियो मेरे सामने आई। मैंने उनकी वीडियो में काफ़ी देखता था। एक उनकी वीडियो मेरे सामने आई जिसमें वो कह रहे थे क्या आप भी यूट्यूबर बन सकते हो मेरी तरह, कि मैं 1 साल में इतनी जल्दी ग्रो हुआ, कि आप भी हो सकते हो। तो मुझे लगा कि मुझे भी आना चाहिए, भले ही मुझे कोई एक्सेप्ट करे ना करे, कोई मेरी वीडियो देखे ना देखे, बट मुझे एक बार आना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। क्या पता लोग मेरी वीडियो को पसंद करें। मुझे लगा तो मैं आ गया। लोग आए, हमारी फैमिली बढ़ी, यूट्यूब फैमिली हमारी बढ़ी। अभी काफ़ी फ्रेंड्स हो चुके हैं हमारे, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। बस इसी के साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि वो ऐसे हमें आगे सपोर्ट करते रहें। मैं यहाँ जो कंटेंट लेके आने वाला हूँ, उससे आप लोगों को थोड़ा बहुत तो फ़ायदा ज़रूर होगा। ये नहीं है कि मैं कोई अड़गम सड़गम लेके आ रहा हूँ, खाली मौज मस्ती नहीं। मुझसे ये नहीं होगा। ये मौज मस्ती वाली चीज़ें समय ख़राब करती हैं। अब आपने देखे होंगे बहुत से वीडियो लोग बनाते हैं, ऊट पटांग बनाते हैं, लोग उन्हें देखते हैं, उन्हें देख के अपना समय ख़राब करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं देखिए। अब देखते हैं लोग, उनको क्या करते हैं, उनको देख करके कुछ हासिल होता है उनको? बस हमारे माइंड के अंदर एक वो है कि हाँ मुझे कुछ अच्छा दिखाई दिया। लेकिन जिस दिन हमारा ये माइंड हमसे ये कहेगा कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ सीखना है, चाहे वो कुछ एक ही चीज़ हो, एक ही अक्षर हो, एक ही शब्द हो, बट मुझे सीखना है, तब जाकर के वो हम जैसे लोगों की वीडियो देखेंगे। हमसे भी बहुत अच्छे लोग बने हैं, हम कुछ नहीं है, हम तो एक सिर्फ प्रयास कर रहे हैं, छोटा सा अपने आप को सिखा रहे हैं। अभी हम कुछ सीख रहे हैं अभी। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ से आपको कुछ भी हासिल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन है इसको प्रेस करना। फ्रेंड्स, मैं जो हमारे यूथ है, मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर मेरी बात सुन रहे हैं आप, मेरी वीडियो अगर आप देख रहे हो, ये वीडियो आपके सामने चल रही है और आप इस वीडियो के सामने बैठे हो, तो एक बात ध्यान रखना, आप भविष्य में आपका भविष्य निर्माण आपके वर्तमान से होता है। जो आपका वर्तमान है, जो आपकी स्थिति यहाँ पर होगी, उससे बेहतर स्थिति आप तभी अपने भविष्य की कर सकते हो। आप भविष्य की चिंता मत कीजिए, बट अपने वर्तमान को बेहतर और सही बना के चलिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप पैसे की चाह में या किसी और की चाह में अपने भविष्य को खराब कर बैठो। 2 ही चीज़ें होती हैं जो बिगाड़ती हैं और बनाती हैं। पहले के बारे में आप जानते हो, मैं अभी बताऊंगा उसके बारे में। दूसरी चीज़ क्या है, वो आपका खुद का मन, जो आपको कंट्रोल करना है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जब आपकी एज 13 ईयर हो जाती है, तब आपको समझ आनी चालू हो जाती है। तब आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना होता है, अपनी ताकत के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, अपनी ज़ुबान के ऊपर। अगर आप यहाँ कंट्रोल रख लेते हो तो आप कभी मार नहीं खाओगे, ये बात मैं कहता हूँ। और जो मैंने बोला था फर्स्ट पॉइंट, आपको किसी लड़की के पीछे नहीं भागना है, तब आप सक्सेस हो जाओगे। लड़कियां तुम्हारे साथ, तुम्हारे पीछे खुद आएंगी। जब तुम कुछ होगे, कहीं तक पहुंच जाओगे, कोई मुकाम हासिल कर लोगे,
तुम्हारे पीछे खुद आएंगी। अगर तुम लड़की हो तो तुम्हारे पीछे लड़के खुद आएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको केवल खुद पर ध्यान लगाना है, खुद पर कंसंट्रेट करना है, खुद को उस मुकाम तक लेके जाना है जहाँ तक आप जाना चाहते हो। आपने कभी सोचा है कि आपको क्या हासिल करना है? हमारी सोच इतनी होती है, इतनी सी सोच। और आप देखिए इंसान का ये माइंड है, वो इससे कुछ भी कर सकता है। उसने एरोप्लेन बनाए, उसने मोबाइल फ़ोन बना दिया। मोबाइल को आप छोटी चीज़ मानते हो? हम यहाँ बैठे बैठे पूरे वर्ल्ड का देख सकते हैं, पृथ्वी के बाहर का देख सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे केवल अपने मोबाइल डिवाइस से। तो आप सोचो इंसान का दिमाग कितना शक्तिशाली है। सोचो बैठ के। और हम लोग क्या करते हैं, खासकर टीनेज वाले, वो अपने इस माइंड को कहीं और ही कन्वर्ट कर देते हैं। कहीं और समझ रहे हो आप लोग कहाँ कह रहा हूँ मैं? गलत गतिविधियों पर लगा देते हैं। गलत गतिविधियाँ दो तरह की होती हैं। एक तो वो इश्कबाजी में लग जाते हैं जहाँ उन्हें नहीं लगना चाहिए। दूसरा वो नशे की लत में पड़ जाते हैं, जो आज के युवा हैं हमारे। आपने देखा होगा अधिकतर लोग सिगरेट पीते हैं, लड़के सिगरेट पीने लगते हैं, बीड़ी पीते हैं, वो तम्बाकू खाते हैं वो। और आजकल बहुत बड़े बड़े नशे चल रहे हैं, उसमें लग जाते हैं। तो वो अपना और अपने जो पीछे हैं उनके घर परिवार, उनका जीवन नर्क में डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो इसकी लत में लग जाते हैं ना, उन्हें कुछ होश नहीं रहती है। कोई कुछ कहे, किसी से कोई मतलब नहीं, केवल खुद से मतलब होता है उनका। तो अगर आप इस वीडियो पर हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, तो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। मैं आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई भी हो सकता हूँ। अगर आप मुझसे छोटे हैं तो मैं आपका बड़ा भाई, अगर आप मुझसे बड़े हैं तो मैं आपका छोटा भाई। समझ के आपको कुछ बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये मेरी खुद की फिलोसफी है। ये मेरे खुद के अपने विचार हैं जो मैं कह रहा हूँ। अरे समय सभी के साथ आता है, विपरीत भी आता है, सही भी आता है। कभी कभी क्या होता है कि आपकी स्थिति ऐसी आ जाती है कि आपके पास दो रास्ते बचते हैं, या तो कुछ करो या बस मर जाओ। आप वहाँ पर कौन सा रास्ता चुनोगे? जो कमज़ोर होंगे वो रास्ता नंबर 2 चुनेंगे, बट जो मजबूत होंगे वो उस मुसीबत से लड़ेंगे और बाहर निकलेंगे, और वो सब हासिल करेंगे जो हासिल करना चाहते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपने कोई इरादा बना रखा है, आपने कोई एम है आपका, आप कुछ पाना चाहते हो, तो उस पर पूरा ध्यान लगा दो, पूरा कंसंट्रेट उसी पर कर दो जब तक आपके पास समय है। अगर आपके पास अंतिम 1 मिनट भी बची हुई है ना किसी चीज़ के लिए, तब तक हार मत मानना। अगर उस चीज़ को पाने का समय आपका बिल्कुल समाप्त हो चुका है, निकल चुका है, तभी हार मानना। अगर आपके पास 1 मिनट भी है ना अंतिम, तब भी हार नहीं माननी आपको। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।